बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे और अल्लाह ताला के फजल करम से हंसते मुस्कुराते ही होंगे। पिछले एक दो व्लॉग में आपने सुना होगा कि मैं सोलर सिस्टम के हवाले से आपको कह रहा था कि लगवाने वाले हैं। तो क्योंकि बिल जो है इस वक्त पाकिस्तान में जो सूरत हाल है, आपको पता है कि बहुत ज़्यादा बिलिंग हो रही है इस वक्त। पिछले महीने में हमारा तकरीबन 15,000 बिल आया है और जो जानवरों के लिए कुतरा वगैरह काट किया हुआ था उसको पानी भी नहीं लगाया है, लेकिन फिर भी इतना बिल आ गया। और इस दफ़ा भी 12,000 रुपये बिल आया है और हमने पानी कुतरे को नहीं लगाया। सिर्फ जो घरेलू बिल आ गया वो इतना आ गया, वो भी एक दो दो तीन पंखे और फ्रिज वगैरह पे इतना बिल आ गया। पूछने वाला तो इनको है कोई नहीं। तो इस वक्त जो है वो जो सोलर सिस्टम की तरफ रुझान है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। तो हमारी भी मजबूरी बन गई थी, क्योंकि अगर हम सोलर ना लगवाएं तो ये सब कुछ बेच के जो है हुकूमत को बिल में अदा करना पड़ेगा। तो ये जो सिस्टम है ये इंस्टॉल हो चुका है। अभी मैं क्योंकि धूप है और अभी सिस्टम चल रहा है, मैं आपको सारा इसका रिव्यू जो है वो कराता हूँ और बताता हूँ सारा कि खर्चा इस पर कितना है और क्या कुछ जो है वो सीन है। ये आप इसका फ्रेम देखें, काफ़ी जो है मजबूत फ्रेम बना है। आप चेक करें, यहाँ पे 3 या 4 इंच की जो है वो गार्डरियाँ लगी हैं और नीचे ये 1.5 का चैनल लगा है। ये पाइप भी जो है इसका लगा हुआ है, ये भी डबल लगा हुआ है, यानी ऊपर ये 5 के और इसके अंदर जब ये खुला हुआ था तो उस वक्त मसरूफियत की वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका और आपको नहीं दिखा सका। मैंने सोचा कि मुकम्मल व्लॉग जो है वो बनाऊंगा जब इंस्टॉल हो जाएगा सिस्टम और चल रहा होगा, तो बहुत ज़्यादा बेहतर आप दोस्तों को समझ आएगा। तो अब चलते हैं प्लेट की तरफ। ये कुछ डिटेल जो है ये प्लेट के ऊपर लिखी हुई है। ये कैनेडियन सोलर पैनल है ये, और ये बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है। वैसे तो आमतौर पर मशहूर तो जो है वो ये 3 चैनल हैं पैनल इस वक्त पाकिस्तान में, लॉन्जी है और जिनको है, और उसके बाद ये कैनेडियन है। लेकिन जो वर्क है वो ये कैनेडियन बहुत ज़बरदस्त कर रही है। ये 585 ये 580 वाट का जो है वो पैनल है। ये कैनेडियन सोलर पैनल है, एन टाइप है, 580 वाट और बाईफेशियल है। ये इस वक्त जो है वो काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। अभी तो जो है वो सूरज ठीक है, ये आप चेक करें। ये काम भी जो है वो ठीक कर रहा है। मैं अंदर जाता हूँ, जो VFD लगाई है वो भी आपको दिखाता हूँ। और मोटरें जो है वो एक ये मोटर 2.2 की भी चल रही है और इसका पानी भी मैं आपको प्रेशर जाके चेक कराता हूँ, क्योंकि पाइप उधर गया हुआ है और उधर आगे सामने जो है वहाँ पर 1 इंच की मोटर लगी हुई है, वो भी चल रही है। दोनों इकट्ठी चल रही हैं और टाइम जो है इस वक्त तकरीबन 3 का हो रहा है। इस वक्त भी ये चल रही हैं। और ये जो कल हमने चलाई है सिस्टम, तो हमने कल इंस्टॉल किया, तो उस वक्त बादलों में भी ये अपना ठीक काम कर रहा था। वो मैं आगे वीडियो जो है वो आपको दिखाऊंगा, मैं लगा दूंगा कि इसने बहुत अच्छा वर्क जो है वो बादलों में किया है। अभी कोई थोड़ी सी इसकी आपको रेट के हवाले से डिटेल देता चलूँ कि ये जो है परसों हमने परचेज़ की है। ये 36.5 यानी 36 रुपये 50 पैसे हमें कैनेडियन ये मिली है जो प्लेट है ये। और ये जो आप फ्रेम देख रहे हैं, ये फ्रेम तकरीबन हमें ये 10 प्लेटों का फ्रेम जो है वो ये 1,20,000 में पड़ा है। तो उस हिसाब से ये जो प्लेट्स हैं, ये प्लेट 2,11,000 की पड़ी हैं और ये जो फ्रेम ये हमें पड़ा है 1,20,000 का। तो उस हिसाब से ये हो गया 3,30,000। और अभी आगे जाते हैं और मैं वहाँ पे आपको VFD और बाकी जो सिस्टम लगा हुआ है वो दिखाता हूँ। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और जो मोटरें चल रही हैं उनका भी आपको प्रेशर चेक कराता हूँ। पहले चलते हैं मोटरों की तरफ और उसके बाद फिर मैं आपको VFD की तरफ लेके जाता हूँ और उसके बारे में भी जो डिटेल है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त जो सोलर की कीमतें हैं वो काफ़ी नीचे आ गई हैं। तकरीबन 4-5 महीने पहले जो ये सोलर पैनल हमने लगाया है ये हमें 21,150 रुपये का पड़ा है और 3-4 महीने पहले जो है ये तकरीबन
55 से 60 हज़ार रुपये में सेल होता रहा है। अब यकदम जो है इनकी कीमतें नीचे आ गई हैं। एक मोटर जो है वो ये चल रही है 1 इंच की, इसका प्रेशर चेक करें पीछे से, इसका पाइप भी जो है वो लीक है, लेकिन फिर भी ये जो पानी है ठीक प्रेशर से दे रही है। और एक मोटर जो 2.2 की है उसका पाइप उधर बाहर है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि भी वो यहाँ पे अंदर लगी हुई है कि वो कौन सी है। ये अभी चल रही है, ये VFD है, ये 15-18 की है, यानी 15 किलो वाट की है और ये 18 तक जो है वो लोड बर्दाश्त कर सकती है। ये इसके साथ DC ब्रेकर लगे है और ये जो बिजली वाला सिस्टम है पहले का वो है। और ये इधर सोलर का लग रहा है, यहाँ से अब मोटर चल रही है, यहाँ से ऑन ऑफ होंगी। ये जो उसकी एफिशिएंसी आपको नज़र आ रही है, क्योंकि इस वक्त टाइम 3:30 हो चुके हैं। ये 50 तक जाती है और अभी 47 जो है 22 इस तरह ऊपर नीचे हो रही है, क्योंकि आसमान पे बादल है और बादलों की वजह से इसमें थोड़ा मसला आता है। अगर एक मोटर चल रही हो तो फिर तो कोई इतना ख़ास मसला नहीं होता, सिर्फ थोड़ा सा पानी हुआ है कम करती है। मैं आगे वीडियो लगाता हूँ जो मैंने कल रिकॉर्ड की थी, जब बादलों में हमने बड़ी मोटर चलाई थी। अभी जाते हैं और मैं आपको बड़ी मोटर दिखाता हूँ कि वो इस वक्त कैसा पानी दे रही है। अब मैं आपको लेके जाता हूँ दूसरी मोटर की तरफ, और जो 2.2 की चल रही है उसका मैं आपको चेक कराता हूँ पानी के वो कितना पानी दे रही है। ये इधर चल रही है, उधर से पाइप इधर आ रहा है और एक मोटर ये लगी हुई है, उसका पाइप मैंने अंदर दिखाया आपको। ये जो मोटर है ये 2 के पाइप के साथ ये चल रही है और माशाल्लाह बड़ा फिट, जितना बिजली पे पानी देती है इतना ही ये पानी दे रही है। जो इनकी मोटर है ये घरेलू इस्तेमाल के लिए लगी थी यहाँ पर, और इसका पाइप अंदर जा रहा है। तो वो भी वहाँ पे अभी जो कुतरे को लगा रहे हैं तो वहाँ पर इसी पानी के साथ जाके वो मिल रहा है। जो भी मैंने आपको बड़ी मोटर दिखाई है, छोटी मोटर का पानी भी उधर इसके साथ मिल रहा है और आगे पानी जो है वो कुतरे को लग रहा है। अभी आप वीडियो देखें जो कल मैंने बनाई है, जब बादल थे और बादलों में जब ये मोटर जो है वो चल रही थी। देखें आपके इस वक्त सूरज जो है वो बादलों के बिल्कुल पीछे छुपा हुआ है और मोटर जो है वो अपनी रूटीन से चल रही है, जैसे कि कोई इस पर असर ही नहीं है। ये आप देखें, ये जो काले बादल नज़र आ रहे हैं इनके पीछे है इस वक्त सूरज। वीडियो आपने देखी है और हवा जो है वो थोड़ी तेज़ है, शायद शोर आ रहा हो हवा का भी। सिस्टम जो है माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन है। और अगर आप भी सोलर लगवाने को सोच रहे हैं तो आप भी बिला झिझक जो है, दूसरी कंपनियां जो हैं उनका तो सोलर मैंने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन ये जो कनेडियन है इसने बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिया। और अभी साथ में अभी हमने चलाया नहीं है, चलाना है। इसने साथ में जो घर है वो भी चलाना है, फ्रिज और पंखे वगैरह दिन को ये चलाएगी। उसके लिए हमें एक अलग से इन्वर्टर ज़रूरत होता है, तो वो इन्वर्टर जो है अभी नहीं ख़रीदा है, वो जब ख़रीद के लाएंगे तो इन्हीं 10 प्लेटों पर मोटरें भी चलाएंगे और साथ घरेलू सिस्टम फ्रिज और पंखे वगैरह भी चलेंगे। अभी हम उस इन्वर्टर के बगैर भी पंखे तो चला सकते हैं, लेकिन फ्रिज और इस्त्री वगैरह हो गई और जो इलेक्ट्रॉनिक सी चीज़ें होती हैं, यानी कि वेंडिंग वाली चीज़ जो है वो हम अभी भी इस पर चला सकते हैं। जो चीज़ें बगैर वेंडिंग की होती हैं जैसे कि इस्त्री, फ्रिज, ये और जूसर है उसके अंदर कुछ चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक सी होती हैं, वैसे तो होती है उसके अंदर मोटर होती है, वेंडिंग होती है, लेकिन उसमें वो इलेक्ट्रीशियन बता रहा था कि जो कुछ चीज़ें हैं इलेक्ट्रॉनिक की वो जल जाएंगी, इसलिए जूसर को जब तक इन्वर्टर ना लगे तो नहीं चलाना है। वैसे वॉशिंग मशीन भी चल सकती है बगैर इन्वर्टर के। तो अभी अगर आपने भी अभी तक सोलर नहीं लगवाया तो सोलर लगवाएं, तभी जाकर इन महंगे बिलों से जान छूटेगी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं इस तरह की एक और अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।